मुझे ये जानना जरूरी ही क्यों है कि मुझे क्या करना है, आप बताइए। मेरे लिए जानना जरूरी क्यों है कि मुझे क्या करना है? क्योंकि हमें लाइफ में जगह स्टैंड करना है, हमें हमारी फैमिली का सबको देखना है। वो फ्यूचर में है। क्योंकि सर हम करना चाहते हैं कुछ। हाँ, कुछ करना चाहते हैं। तुम कुछ करना चाहते हो आगे। हाँ, बिना जाने तो करेंगे टू बी ए सक्सेसफुल मैन आगे फ्यूचर। उसको बिना जाने करेंगे। स्टेबल लाइफ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में देखो। प्रेजेंट पर प्रेजेंट तो अभी है ही। प्रेजेंट वो फ्यूचर ही तो प्रेजेंट बनेगा। हाँ, फ्यूचर ही तो आएगा। जब आएगा तब प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट अभी है ही। So life is type of a journey and walking without the path or without the aim we are. फिलॉसफी मत बताओ। सर हमें अगर मालूम ही नहीं है कि हमें क्या पाना है या क्या करना है तो सर आगे कुछ करने का वो ही नहीं रहेगा। We don't have any aim then we are not going to do anything. If we do not have any aim, then we are not going to do anything. All right. Let us try to look at the kind of life that results from aims. Let us look at the kind of life that results from aims. हर एम में दो चीजें होती हैं, एक एक्शन और उसका एक रिजल्ट। ठीक है ना? ठीक है, आप कुछ पाना चाहते हो, उसको आप क्या कहते हो? अपना रिजल्ट, राइट? अपना एम, मैं वो पाना चाहता हूँ। How many of us see that we often have a confused mind? मन अक्सर इधर उधर कुछ कंफ्यूजन में रहता है। What kind of targets will come from a confused mind? What kind of targets will come from a confused mind? Shall I just say confused targets? From a confused mind, only confused targets can come. Right? Now, is it intelligent of me to run after targets when the targets themselves are confused? Is it intelligent of me? What is really intelligent? To just pause and look at the mind, which is always confused. It is out of this confusion that targets emerge. Let me present a hypothesis to you. What if the mind is not confused? What will happen? Are we clear here till this point? That the mind is confused, and in this confusion targets emerge, and the targets themselves are confused. Are we clear till this point? Clear? Now what happens when the mind is not confused? Again, I am not asking you to imagine. What really happens when the mind is not confused? For example, let's take just this moment. There are some of you who are just listening. Are they? कुछ लोग हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं। इस वक्त, ठीक इस वक्त जब आप सुन रहे हैं, क्या आपके मन में कोई लक्ष्य है? यस सर। ठीक इस वक्त जब आप सुन रहे हैं, तो क्या मन में कोई लक्ष्य भी चल रहा है? और अगर लक्ष्य चल रहा है, जो कि फ्यूचर का है, तो क्या आप प्रेजेंट में सुन सकते हैं? तो यानी कि अगर आप सुन रहे हैं लगातार, वाकई ध्यान में है, तो मन में कोई एम हो ही नहीं सकता। मन में कोई एम हो ही नहीं सकता। Aims themselves are the result of the confusion of the mind. When the mind is in attention and not confused, the aims also disappear. Because the future is an imagination. Because the future is an imagination. And aims are that imagination. आप रात में 11 बजे पढ़ रहे हो, ठीक है? अब आप पढ़ते इसलिए तो हो नहीं कि आपको पढ़ने से कोई प्रेम है, कोई आनंद मिलता है पढ़ने में। आप पढ़ इसलिए रहे हो कि आज आपको झाड़ पड़ी है जोर से, तो आप किताब उठा के पढ़ने बैठ गए, या इंटरनल्स पास आ रहे हैं, कुछ होने जा रहा है, तो out of fear you are reading something, right?
and of course you are not into it, you are not enjoying it. You are not enjoying it and you are not understanding it either. अब 11 बज रहा है तो आप क्या बोलते हो? अभी सो जाते हैं, मैं सुबह 5 का अलार्म लगाता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये फ्यूचर का एम बना रहे हो या वर्तमान से भाग रहे हो? ईमानदारी से बताइए। इसी वर्तमान से भागने का नाम है फ्यूचर का एम। इसी वर्तमान से भागने को ही कहते हैं फ्यूचर का एम बनाना। तो इस वक्त भी दो लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक है जो सुन रहा है और उसको फ्यूचर दिखाई ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो फ्यूचर कहाँ है? सिर्फ सुनना है और जो वर्तमान में हो रहा है वही है बस। और दूसरा एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है जो अभी फ्यूचर में है, जो एम बना रहा है कि आज 4 बजे के बाद क्या करना है, आज 4 बजे के बाद क्या करना है। वर्तमान में वही करते हैं जो हमें फ्यूचर में करना है। It's a law of existence that one is either in attention or in imagination. It is a law of existence. और जब आप attention में हो तो उससे अपने आप एक सुंदर भविष्य निर्मित हो ही रहा है। जब आप attention में हो, there is anyway a succession of moments, एक के बाद एक, जो आपके लिए बिना मांगे एक सुंदर भविष्य निर्मित कर ही रहा है। ऐसे ध्यान दीजिए, आपको बहुत मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में या डेटाबेसेस पढ़ने में, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है और आप ध्यान में हो। जब आप बिल्कुल ध्यान से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या आप फ्यूचर की सोच रहे होते हो? लेकिन जो बिल्कुल ध्यान से डूब गया डेटाबेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्या आप उसको खुद ही फ्यूचर में अच्छे मार्क्स नहीं मिल जाएंगे? बिना मांगे, बिना डिजायर किए, बिना एम बनाए। अटेंशन इन द प्रेजेंट ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। और एक दूसरा आदमी है जिसको पढ़ने में कोई रस नहीं आ रहा और वो प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की। इसको मार्क्स मिलेंगे भी तो वही कचरे मिलेंगे, किसी तरह पास हो जाएगा बस, चलो डर के मारे कुछ पढ़ लिया। एक्सीलेंस कम्स व्हेन यू आर अटेंटिव इन द मोमेंट। Excellence doesn't come by making an aim, but it is a part of your education, your conditioning, your upbringing, that you have started believing कि मैं जब लक्ष्य बनाऊंगा तो कुछ हासिल करूंगा। आप ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो कुछ जीवन में मिलता है वो लक्ष्य से नहीं मिलता, वो वर्तमान से मिलता है। वर्तमान ही वो बीज है जिससे भविष्य का पेड़ तैयार होता है, और सड़े हुए बीज से सुंदर पेड़ नहीं तैयार हो सकता। आप इस चक्कर में रहते हैं कि वर्तमान में तो ध्यान न दें, बीज को सड़ा दें पूरी तरह से, और पेड़ की कल्पना बहुत सुंदर सुंदर है, सोने के फल लगेंगे उसमें, और वर्तमान को क्या करना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। बीज को सड़ाना है, पेड़ की कल्पना करनी है, ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? अगर मुझे उस बीज की समझ है, मुझे उसको ध्यान से देख रहा हूँ, मुझे प्रेम है, मेरे मन में लालच नहीं है कि इसमें कब आम लगेंगे और कब आम खाऊंगा, तो मैं खुद ही उसे खाद दूंगा, पानी दूंगा, धूप का ख्याल रखूंगा, और अपने आप उसका जो होना होगा होगा। पेड़ तो पहले से ही मौजूद है ना बीज के अंदर, वो आपके लाने से तो नहीं आता। क्या आता है? वो आपके लाने से तो नहीं आता। आप बात को समझ रहे हैं? The way I love to put it is like this: the future is a surprise gift for those who live fully in the present. The future is a surprise gift for those who live fully in the present. पर हमने तो ये सीखा है कि आज की कुर्बानी दे दो कल के लिए, और ये बात बिल्कुल ना समझी की है, क्योंकि कल आज से ही निकलना है। Are you getting it? Are you together? ये बात कुछ नई लग सकती है, पर इसमें नया कुछ है नहीं, ये हमेशा का सच है। आपको नहीं लगेगी, शायद आपने ना सुनी हो, ये आपकी व्यवस्था का अंग नहीं है, परवरिश का अंग नहीं है, शिक्षा का अंग नहीं है, तो नहीं लग सकती है, पर इसमें कुछ नया नहीं है, ये सदा की बात है, ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होगा, क्योंकि एक अस्तित्वगत सत्य है। Are you getting it?
अब मन क्या करता है? लुक एट द वेज ऑफ द माइंड. मन सोचता है फ्यूचर में सिक्योरिटी खोज लूंगा. वो जब भी आगे की सोचता है ना, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है. यही है ना? यस सर. वो फ्यूचर में सिक्योरिटी खोजता है. वो फ्यूचर में इसलिए सिक्योरिटी खोजता है क्योंकि ये है ही टाइम और स्पेस. ध्यान देना, कभी मन हमेशा दो जगहों पे ही रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में. मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता. वर्तमान में ध्यान होता है, अटेंशन होता है और जीवन होता है. और मन हमेशा उधर को जाता है जो मुर्दा जगह है. अतीत मर चुका है, भविष्य है ही नहीं, काल्पनिक है, और वो मुर्दा है, डेड है. The mind has a tendency to be there. Life exists here in this moment, and out of this moment, out of the beauty of this moment, anyway the next moment appears. Are you getting it? यस सर. Are you getting it? अभी बात सुनने में मन को बड़ी खतरनाक लगेगी. मन कहेगा नहीं, ये बात ठीक नहीं है. अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अगर भविष्य की ओर देखेंगे नहीं, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे, तो हमारा होगा क्या? नहीं, आपको कुछ करना है. वो अपने आप होता है, वो खुद होता है, और बहुत एक्सीलेंटली होता है, बहुत सुंदर तरीके से होता है, बिना आपके मांगे होता है. आप वो करिए, आप कृपा करके बस वो करिए जो आपके लिए अभी उचित है. उसको जानिए, समझिए, खोए हुए मत रहिए. भविष्य के सपने मत सजाइए. वर्तमान में आइए, यथार्थ को देखिए. नहीं, हम जैसे हैं, यथार्थ से हमें कोई मतलब नहीं. सुंदर भविष्य चाहिए. तुम जो हो उसको नहीं समझ रहे तो भविष्य क्या सुंदर हो सकता है? हाँ, कोई वजह होगी जिसकी वजह से हम मीडियोकर रह गए पढ़ाई में. कोई वजह तो होगी. उसको मैं समझ नहीं रहा, उसको आज ही समझा जा सकता है, अभी अपने ऊपर ध्यान देकर. उसको मैं समझना नहीं चाहता, उसको मैं बिल्कुल जान नहीं रहा, पर मैं ये चाहता हूं कि कल मैं बिल्कुल बादशाह बन जाऊं. मैं जैसा हूं, मैं बादशाह बन सकता हूं क्या? उसकी ओर मेरी नजर नहीं है, पर कल्पना बहुत बड़ी है. मैं जैसा हूं, जैसी मेरी इस मन की संरचना हो गई है, जैसी इसकी आदतें हो गई हैं, जैसे इसके तरीके हो गए हैं, कि क्या बादशाह बनेगा, पर उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं है. सपने, एम्स. एक शराबी है, उसका क्या एम हो सकता है? एक आतंकवादी है, उसका क्या एम हो सकता है? मन जैसा अभी है वैसा ही तो एम बनाता है ना आगे का. उसमें विशेष क्या है? जो अभी मन है उसको देखो और उसको समझो. शराबी अपना लक्ष्य बना के बैठा है, शराब पीनी है, और फिर कहे नहीं मेरा एम. अरे तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा एम है. चोर घूम रहा है रात में, एम है. तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा एम है. अब उसे घूमना चाहिए, ठहर के पहले देखना चाहिए, और जहां ठहरेगा वहां पाएगा कि सब समझ में आ रहा है, ये अपनी हरकतें दिखाई पड़ रही हैं. पर वो बात अहंकार के लिए खतरनाक होगी, मन के लिए खतरनाक होगी. The mind will not agree to that. The mind will say no. Make aims. हाँ जी, आप सुनने से ज्यादा प्रश्न पूछने में उत्सुक थी बहुत देर से. अगर मेरे मन में प्रश्न घूम रहा है तो क्या मैं सुन सकता हूँ? या तो मैं प्रश्न के बारे में सोच रही हूँ या मैं सुन रही हूँ. अगर पिछले 5 मिनट में 4 बार हाथ उठ रहा है तो क्या मैंने कुछ भी सुना? सर अब चलो. हो सकता है कि अगर मैंने सुना होता तो प्रश्न ही गायब हो जाता. आप बात समझ रहे हैं? अगर मैंने इसी बात को ध्यान से सुना होता जो अभी तक मैंने बोल दी पिछले 10 मिनट में, तो जो सवाल पूछने जा रही हो ना वो गायब हो जाता. पर नहीं, जो वर्तमान था, जो चल रहा था, उसमें ध्यान नहीं था. आगे सवाल पूछना है इसके लिए बार बार हाथ गायब कर रहा था. ऐसे ही हम जीवन बिताते हैं. जो है अभी उपलब्ध उसकी ओर ध्यान नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है उसकी छलांग मारने की तैयारी है. सवाल नया. मुझे सवाल से कोई एतराज नहीं है. सवाल तो मैं कह ही रहा हूं कि जब तुम्हारे सवाल आएंगे तभी मैं कुछ बोल सकता हूं. पर तो हम ये एक उदाहरण है, सीधा सीधा प्रयोग हो गया. बोलो. सर लोग कहते हैं कि दूरदर्शिता होना चाहिए. जब तक हम अपने एम्स के बारे में थोड़ा तुम्हारा क्या नहीं नाम? सोचेंगे तो. सर स्वाति सिंह. तुम्हारा नाम लोक सिंह तो नहीं है ना? लोग कहते होंगे, तुम क्या कहती हो? तुम कुछ हो कि नहीं हो? सब्जेक्ट हो कि नहीं हो तुम? कि तुम लोग हो? सर मेरा भी यही मानना है. तो लोग क्यों बोली? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मानना लोगों से आ रहा है.
तुम्हारा अपना कुछ है? अपना कुछ है स्वाति? ये सब जो लोगों ने कहा वही स्वाति का है? सर लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अभी ये जो सवाल पूछ रही हो, जब मैंने सवाल किया तो सोच सोच के जवाब दे रही हो, सोच सोच के जवाब दे रही हो, तो आगे तो बढ़ रहा है वार्तालाप बिना सोचे। ये जो मैं तुमसे कर रहा हूं, ये सोच सोच के कर रहा हूं, नो। और बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान से हम जाते जा रहे हैं भविष्य में। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 5 सेकंड 10 सेकंड बीत रहे हैं, वर्तमान सीधे सीधे भविष्य में म्यूटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। क्या सोच सोच के हो रहा है या सहजता में हो रहा है? बस हो रहा है सहजता में, अपने आप, बिना करे बिना मांगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ये हो रहा है सोच के बोला? नो। सोच के बोला? नहीं। अभी गर्दन सोच के हिलाई? ये सब ध्यान में हो रहा है स्वाति, ध्यान में। ये सोच से नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम थिंकिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। यू सी, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम थॉट, दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब सोचना चालू हो गया है। यस हो गया ना? Yes. अभी हुआ था? कैसे पता लगा? सर लेकिन जब हम खाली होते हैं तभी तो हम सोचते हैं। तुम खाली कभी होते क्यों? सर जैसे हम टहल रहे हैं या फिर हाँ। सोने गए तब तो हम सोचते हैं। पाँव टहल रहे हैं या मतलब टहल रहा है? खाली कहाँ है? सर लेकिन तब हम सोचते हैं, तब फिर बताइए। तो क्यों सोचते हो? कारण समझो ना। सर जैसे हम तुम पढ़ के टहल उठे। रहे ही नहीं हो, तुम यंत्रवत हो। एक्सक्यूज साहब। अभी फिर दूसरा प्रयोग करके दिखाना चाहते हो कि हम भी उदाहरण है कि सुना नहीं जा सकता? रुक जाओ, सर जैसे कि हम पढ़ के उठे। इसको ध्यान से सुनो, शायद इसी में तुम्हें उत्तर ही मिल जाए। सर जैसे अभी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ के उठे और जैसे ही हम जा रहे हैं पानी पीने के लिए, तो उस सब्जेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमको अब आगे क्या पढ़ना है, और जाके हम पढ़ते हैं, तो फिर ये तो यही तो वही तुमसे हुआ ना चूक रहा है फ्यूचर। ना। अगर मैंने वो किताब रात में 11 बजे पूरी नहीं करी है, ठीक है, जो कुछ हो सकता था पूर्णता के साथ, जो कुछ भी उस वक्त हो सकता था, अगर मैंने नहीं करा है तो निश्चित रूप से रेसिड्यू बचेगा, और उसी रेसिड्यू को कहते हैं सोच। और फिर मैं अलार्म भी लगाऊंगी सुबह का, और सोऊंगी भी तो सोच रहेगी यार क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। कभी कुछ पूर्णता के साथ करके देखो कि जितना बस में था, जितना किया जा सकता था वो किया, और तुम पाओगे कि अब सोचने को कुछ बचा नहीं है, अब और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही दिन में हम पूरी बुक पढ़ डालें। पूरी बुक क्यों पढ़ा? फिर तो एक ही दिन में उससे संबंधित पूरी लाइब्रेरी भी हो सकती है। यस सर। वो भी पढ़ डाले। गूगल पे जाके इंसाइक्लोपीडिया 10, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो कुछ भी पूर्णता के साथ मेरे बस में था करना, वो हो गया, और मैं समझ गया कि इतना ही था जो करा जा सकता था। उसके बाद सोच नहीं शेष रहती। सोचना उनका काम है, याद रखो, जो एक्शन में नहीं उतर सकते। सोच उन भगोड़ों का हथियार है। When I do not act, I substitute action with thought. At any moment, there are two routes available. One is the route of attention, which leads to direct action. Attention leads to direct action. The other is the route of inattention, also called as confusion. It only leads to more and more thought. अभी इस हॉल में आग लग जाए, अभी, ठीक है, तो जितने लोग हैं जिनके पास आंख है और विवेक है, इंटेलिजेंस है, वो उठेंगे और भाग लेंगे। एक सीवियर फायर है, ठीक है, एक अंधा है। पहली बात तो ये कि वो आग तब तक जानेगा नहीं जब तक उसे ताप महसूस ना होने लगे। दूसरी बात, जब ताप महसूस भी होने लगेगा तो उसके पास इन दरवाजों को जानने का कोई तरीका नहीं है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? थॉट, विचार। जो जानता है उसे थिंकिंग नहीं चाहिए, उसका एक्शन निकलेगा अंडरस्टैंडिंग से। इफ आई अंडरस्टैंड, then there is the need of thought. From understanding, direct action comes. Thought is an escape route for those
who are not understanding. Are you getting it? थॉट एक एस्केप बनता है उनके लिए जो समझ नहीं रहे हैं, और थॉट की यूटिलिटी भी यही है। कॉन्शियस थिंकिंग का अगर कुछ सदुपयोग है तो यही है कि वो अंडरस्टैंडिंग में सप्लाइंग कर जाए, परिवर्तित हो जाए, विलय हो जाए उसका। मैं कॉन्शियस थिंकिंग कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं होती कि चलती रहे, वो इसलिए होती है कि बंद हो जाए, बंद हो जाए और वो अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तित हो जाए। आप सोचते हो क्या इसलिए सोचते हो कि सोचते ही रहो? आप क्या इसलिए सोचते हो कि सोचते ही रहो, या सोचने का काम इसलिए है ताकि वो सोचना समझ में बदल जाए? और जब समझ गए तो अब सोचने कोई प्रयोजन है? एक बार समझ गए तो अब सोचने का कोई अर्थ है? नहीं है ना। समझ सोचना अगर समझ में लय होता हो तो उसका कुछ प्रयोजन भी है। बट फॉर अस थिंकिंग इज एन एस्केप, सिर्फ वर्तमान से भागने का तरीका है कि अभी नहीं पढ़ते, अब मैं सोच रहा हूं कि कब पढ़ना है। अरे जिसे करना होगा अभी करेगा भाई। तुम्हें उससे प्रेम होता तो अभी करते, आनंद आता पढ़ने में, इक्वेशन सॉल्व करने में तो अभी करते। नहीं, तुम सोचोगे, तुम सोचोगे। अंतर समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? If there is understanding, then it results in direct action. बात को जब समझ गए तो उसमें से एक्शन होता है, सोच नहीं रह जाती फिर। अभी जान जाओगी सांप के ऊपर बैठी हो तो सोचोगी या भागोगी? सर भागेंगे। हाँ, भागेंगे। भागोगी ना कि सोचोगी? नो सर भागेंगे। एम बनाओगी? सर भागेंगे। उस भागने के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ सर। If I really understand, सांप के ऊपर जो बैठा हो सोच के भागता है। सर इतना तो सोचेंगे ना किस साइड भागे। वाकई? यस सर। वाकई? यस सर। वाकई? नहीं सर। गरम तवे पर या कढ़ाई पर कभी हाथ पड़ा है? सोच के हटाते हो? सोच के किधर को हटाना है? सोच के? एक एम तो रहेगा ना कि वो हमको काटे ना था। वो तुम्हारा एम नहीं है, वो समझ है। तुम जानते हो ये समझ है, तुमने एम बनाया नहीं है, वो समझ की बात है। When I really understand, then that understanding results in action. और सोचना भी मात्र तब तक ही ठीक है जब तक कि वो अपने आप ही खत्म हो रहा हो। Like a geometric progression with r less than 1, जो धीरे धीरे खुद ही कम होता जा रहा है एक के बाद एक, और अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है करीब करीब। बात समझ रहे हो? सोचना सेल्फ परपेचुएटिंग नहीं हो सकता। इस क्यों सोच रहे हो? सोचने के लिए सोचते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ऐसे ही रहने दो। हाँ